चलो, कुछ मैं करा चुका था ना उसका। तुम लोग जब छुट्टी में नहीं आना रहता है तो कोशिश करना, ठीक है, सब नहीं आने का। समझ पा रहे हो? क्योंकि एक जन भी नहीं आया मतलब हम लोग क्लास छोड़ सकते हैं। अब इन लोग 4 लोग आए थे तो 4 लोग का समय खराब हो जाएगा ना, इसलिए मेरे को क्लास लेना पड़ा। ठीक। तो कम से कम एक यूनिटी होनी चाहिए कि यदि आप नहीं आ रहे हो तो कोशिश होनी चाहिए हर किसी के नहीं आने का। समझ पा रहे हो? अब उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इन लोग आए थे, पढ़ा दिया हूं। तो मैं बेसिक क्लास पढ़ा चुका हूं, कुछ लोग लाइव भी जुड़े थे। ठीक है। चलो, तो मैं ले रहा हूं, ठीक है, टाइप 2 से। बना के देखिए इसको, टाइप 2 को। पहली बार जी सर बोली है, हर बार बनाती है शाबाश। चल, बना क्वेश्चन। इसमें देखना, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कलर से कुछ इशू होगा। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चंस को साइड में लिख रहा हूं। ठीक। देखो, एक्चुअल बॉडमास जो हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है, ये उनसे रिलेटेड क्वेरीज होते हैं। तो बॉडमास का मैं आप लोग को, ठीक है, फुल फॉर्म बता चुका था। ठीक है। हाँ। ठीक। ये बचपन की चीजें हैं, सब कोई जानते हो। ठीक। देखो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात डिवीजन की होती है। ठीक है। फिर उसके बाद बात किसकी होती है? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की। फिर बात किसकी होती है? एडिशन की। और फिर बात होती है किसकी? सब्ट्रैक्शन की। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को हमेशा बाद में पढ़ते हैं, पहले बात किसकी करते हैं? ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पाते हैं? ठीक है, ब्रैकेट, या इसी को आप क्या लिखते हो? ठीक है, कोष्टक करके। देखो, इसमें मैंने आपको 3-4 कोष्टकों के बारे में बताया था। ठीक है। सबसे पहले आता है लाइन ब्रैकेट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। बताया था। ठीक। या इसी को मैं आप लोग को बोला था कि इसको विनकुलम करके भी आप पढ़ते हो। ठीक है, विनकुलम का मतलब एक रेखा कोष्टक से होता है, एक बार से होता है। ठीक है। आगे मैं आप लोग को बोला था, तो एक क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं, या फिर अगला हम लोग क्या लिखते हैं? एक करली ब्रैकेट। और फिर हम लोग किसकी बात करते हैं? कैपिटल ब्रैकेट, या फिर क्या लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। देखो, ओ का मतलब मैं आप लोग को बताया था, ये ऑफ के रूप में डिनोट किया जाते हैं। ठीक है, क्या लिखते हो इसको? का, के। ठीक, क्या लिखा होता है? की। लेकिन हम लोग को इन पे सीमित नहीं रहना है। जैसे मैंने कुछ बोला था कि आप ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो आप पिछले, ठीक है, क्लास में पढ़े हो, वो सारी की सारी चीजें यदि क्वेश्चन में है तो हम लोग वहां पे ओ का यूज करते हैं। कभी कभी देखना, अचानक से बात परसेंटेज की आती है। ठीक, तो वो परसेंटेज भी किसके बाद यूज हो जाते हैं? ठीक है, ब्रैकेट के बाद। तो पहले क्लियर करना, हमेशा ये 4 ब्रैकेट, ठीक है, सबसे पहले यूज होते हैं। पहले में रेखा, लाइन ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो। दूसरे में छोटा कोष्टक या स्मॉल ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो। तीसरे में मध्यम, या फिर इसी को करली या सर्पिला कार करके लिखा होता है। और चौथे में कैपिटल या फिर बड़ा कोष्टक के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम लोग ऑफ की बात करते हैं, जिसमें का, के और की होते हैं। कभी कभी देखना स्क्वायर के टर्म्स होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं? क्यूब के टर्म्स में होते हैं। कभी कभी आप इन्हीं चीजों को पढ़ोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे कुछ डेटा होते हैं। तो जब भी ब्रैकेट यूज कर लोगे उसके बाद बात किसकी होती है? ऑफ की ना, ध्यान रखना। बाकी ये सब तो कॉमन है। अब उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहले बॉड मास हमेशा पढ़ते हैं। ठीक। देखो, पहले क्या लिखा? 63। ठीक है, पहले हम लोग क्या देख पा रहे हैं? 63। प्लस में क्या है? 9। माइनस में 6। इंटू क्या है? 7। अब प्लस में 6। अब देखो, ये बटे के जगह में बुक में डिवाइड दिया होगा। ठीक है, कि बटा ही दिया है, डिवाइड दिया है। ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बटा ना दे करके उसको एक साइन दिया रहता है ना, जहां पे हम लोग क्या लिख देते हैं? डिवाइडेड 3, और माइनस में क्या रहेगा? 2। तो देखो, कुछ साइन होते हैं, जैसे प्रीवियस क्लास में भी आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय इनके बारे में बताया था कि हम लोग हमेशा पैरेलली दो साइन को एक साथ इक्वेट करते हैं। जैसे एक तरफ हम लोग लिखते हैं, देखना, हमेशा जोड़ और घटाव को लिखते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। वहीं यदि दूसरी तरफ देखें तो हम लोग किसको लेते हैं? मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड को लेते हो।
तो ये पैरेलल साइन होते हैं ना, पैरेलल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मतलब एक साथ आप चाहो तो क्या कर सकते हो, भाग और गुणा। लेकिन इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसकी होनी चाहिए, ठीक है, भाग की। देन सेकंड प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, ठीक है, गुणा की। देखो इनको जनरली हम लोग योग ही बोलते हैं, चाहे प्लस रहे या फिर माइनस रहे। बस इसमें इतना जानते हैं कि जो सेम साइन होते हैं, ठीक है, या फिर मैं बोलूं डिफरेंट डिफरेंट साइन होते हैं, तो उनके लिए अलग बता दिया जाता है। सेम साइन है तो हमेशा आपस में वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, चाहे प्लस के वैल्यू हो या फिर माइनस के वैल्यू हो। लेकिन मान लो डिफरेंट डिफरेंट साइन है, तो हमेशा क्लियर रखना आपस में वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, उनका डिफरेंस निकालना होता है। तो आप उन चीजों को ध्यान रखोगे, ठीक है। यदि सेम साइन है तो हमेशा ऐड होंगे, और डिफरेंट साइन है तो हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। कर सकते हो। तो जैसे अभी वाले सीरीज को मैं बोलूं कि सबसे पहले आप इस सीरीज की शुरुआत कैसे करोगे। देखो कहीं पे ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है क्या, दिख रहा है कहीं पे, कहीं पे ऑफ दिखाई दे रहा है क्या, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन हम लोग को मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिल रहा है, मतलब किससे, भाग से, गुणा से, जोड़ से और घटाव से। ये दोनों पैरेलल होते हैं, लेकिन जब साथ में यूज हो जाए तो पहले डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो देखो अभी दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर है, मतलब एक बार 6 और 7 है, और एक बार 6 और क्या है, 3 है। तो एक साथ आप इसको कर सकते हो, मतलब ये नहीं कि पता चला आप पहले 63 प्लस 9 माइनस में 6 इंटू 7 प्लस में 2 फिर माइनस में 2 लिख रहे हो। उतना कुछ करने के बजाय आप दोनों मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड को एक बार में सॉल्व कर जाओ। क्या मिलेगा बताओ अगला एक्सप्रेशन हम लोग को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 63 प्लस में 9, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में 42, ठीक है, प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 2, माइनस में 2। अब कभी भी याद रखना, जब भी बॉड मास का क्वेश्चन आया, कभी भी उतावला नहीं होना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो वही उतावलापन आपका क्वेश्चन गलत करेगा। ठीक, बॉड मास मतलब हमेशा पेशेंस की बात आती है कि आप कितना पेशेंस रह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस ही हमेशा बॉड मास को गलत करता है। ठीक है, आगे आप सॉल्व करोगे तो पहले प्लस की वैल्यूज को कंसीडर करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो प्लस में है। ठीक, देखो ये दोनों प्लस में है, यहाँ पे ये भी किस में है, प्लस में है, तो इनको आपस में जोड़ देते हैं। 63 63 और 9 72, 72 और 2 क्या होगा, 74। ठीक है, माइनस में 42 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इनके भी साइन क्या है, कॉमन है। तो 42 और 2 44, और ओवरऑल आंसर हम लोग कर सकते हैं कितना, ठीक है 30। तो हम लोग का आंसर इसका क्या होगा, ठीक है 30 होगा। अब धीरे से मन में आएगा कि सर हम लोग इन दोनों को भी तो काट सकते थे, क्योंकि एक प्लस में और दूसरा किस में, माइनस में। तो याद रखना थे का मतलब बहुत कुछ होता है, आप कुछ भी कर सकते हो। समझ पा रहे हो, कैलकुलेशन है, आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो करने के बहुत सारी चीजें होती हैं, बस याद रखना कि ये दोनों पैरेलल होते हैं, आप हमेशा इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो। लेकिन जब एक वैल्यू कॉमन हो तो हमेशा प्रायोरिटी किसको जाएगी, ठीक है, भाग को, उसके बाद किसको, मल्टीप्लीकेशन को। सिमिलर इनको लेते हैं तो ये भी दोनों पैरेलल होते हैं, आप जिसको चाहे जिसमें जोड़ सकते हो। बस दो चीजों को ध्यान देना, एक कौन सा, तो सेम साइन है तो हमेशा क्या होंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो। ठीक, और डिफरेंट डिफरेंट साइन हो मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो पहले उसको ध्यान दोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ पूरा बदल जाता, क्योंकि एक साइन पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज कर देता है ना। देखो 18 इंटू क्या है, 12, ठीक, प्लस में क्या है, 16। बुक में जहां जहां इसमें बटे देख रहे हो ना, वहां वहां पे क्या होगा, भाग होगा। और भाग वाले क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करना वो ज्यादा सही रहता है। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन मिल गया, देखो 18 का मल्टीप्लाई किससे है, 12 से। ठीक, बीच में प्लस है, 16 डिवाइडेड कितना है, 8 है, माइनस में 14 है। सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक साथ पैरेलली हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और इसका, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। कॉमन नहीं है ना, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ कर दे रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, 16 को भाग करेंगे 8 से मतलब 2, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, प्लस है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 का 18 से 216, और यहाँ पे माइनस में क्या है, ठीक है, कितना है, 14 है। तो पहले जो सेम साइन वाले हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 216 में 2, 218 माइनस में, ठीक है 14,
आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 204। ऑप्शन लिख सकते हो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कर पाओगे? ठीक है, जैसे एक आध क्वेश्चन चलो सॉल्व करना। इसीलिए बोला था मैं इसको कि आपको क्या करके आना है, बना करके आना है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं आपसे। ठीक है, सही समय पर सही ढंग से क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। एक साइन भी गलती से इधर उधर हुआ मतलब क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, वेरी कर जाएगा। देखो पहले ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कौन सा कैसे लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, 33। सबका वही आ रहा है। चलो पहले क्या करेंगे इसमें, तो भाग करेंगे। देखो अब फट से मत कर देना कि सर तो बोले थे पैरेलल है तो एक साथ ले सकते हैं। यहाँ पे कॉमन है ना, 15 डिवाइड में भी और 15 मल्टीप्लीकेशन में भी है। इसीलिए पहला प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, ठीक है, डिवाइड को। मतलब यहां भी आप लोगे लेकिन पहले किसको लोगे, डिवाइड को। देखो क्या हो जाएगा, 240 को पहले 60 से कितना आया, 4, बीच में कौन सा साइन, प्लस, वापस ये 8 हो गया। अभी भी देखो क्रॉस का साइन बचा हुआ है, और प्लस में क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आपको निकालना ही है। यहां से फिर से सेकंड प्रायोरिटी किसको जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई को। 8 दिया 24, मतलब ये 4 है, प्लस में 24, प्लस में 5। देखो सारे के सारे साइन, ठीक है, समान है, तो 24 5 29 4 33। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका कितना हो जाएगा, 33। कर लोगे? चलो तो कुछ क्वेश्चन है, ठीक, ये सब घर में ट्राई करना, और लगभग लगभग मान के चलना ये, ठीक है, विभाजित हो जाते हैं ना। चलो जैसे एक क्वेश्चन एक्स है, इसको ले लेते हैं। हाँ, 80 डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 600 और साथ में एक्स। अच्छा उसमें कॉमा लगा होगा ना, ठीक। चलो ये क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देना। अब ठीक, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, पॉइंट को सही से हटाना, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं। पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे पहले, ठीक है, डिवाइड को कि पॉइंट को, डेसिमल को, किसको देते हैं, पॉइंट को। चलो तो पॉइंट को कैसे लिखेंगे, 80 डिवाइडेड बाय, ये फिर से 24 डिवाइडेड बाय कितना, 10। ये ऐसा होता है, ठीक, उस समय उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसकी बात नहीं करते हैं, समझ पा रहे हो। ये सीधा सीधा क्या हो जाता है, तो आप जब इसको लिखोगे तो सामने का डिवाइड का साइन बदल जाता है, और बदलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू में। ये 10 हो जाता है, और नीचे में क्या लिखते हो, 24। लेकिन इसको आप इतना कुछ नहीं सोचते, आप डायरेक्ट क्या सोच लेते हो, ठीक है, कैसे सोच लेते हो, 80 डिवाइड का मतलब आपको पढ़ा दिया जाता है बटे में 2.4 इंटू क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 600। एक्चुअल में यहीं पे हम लोग यूज करते हैं ऑफ का। तो ऑफ को जब आप यूज करोगे पहले पॉइंट सॉल्व होता है, पॉइंट सॉल्व होता है मतलब वही 24/10 होता है। और जब डिवाइड सॉल्व करोगे तो वही साइन किस में कन्वर्ट कर देता है, तो सामने वाली वैल्यू को उसके रेसिप्रोकल में। देखो पॉइंट हटाना हम लोग सीखे हैं, ये क्या हो जाएगा, 800 बटे में 24, और यहाँ पे इंटू में क्या है, x है, इक्वल्स टू 600। तो आप चाहो तो पहले इनको सॉल्व कर सकते हो, या फिर बॉड मास है, तो x की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे, ये ऊपर में 600 इंटू में क्या हो जाएगा, 24, नीचे में 800। तो देखो क्या क्या कटेगा,
तो सबसे पहले तो दो दो जीरो कटेगा, 8 से कितनी बार, 3 बार, और 6 दिया 18। कभी भी बॉडमास में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लगेगा मैंने तो सही बनाया है लेकिन आंसर, ठीक है, मिसमैच हो रहा है। तो उन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी आप घर में ट्राई करना, और ये सब क्वेश्चन बुक से देखोगे, इसमें से नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा पुल्टा आपको मिलेगा। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बना ले रहे हैं ना, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं इसमें, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। ये क्या है, 66 क्रॉस 40 डिवाइडेड बाय 4.8, ठीक है, प्लस में क्या है, x इक्वल्स टू 1480। तो बना लोगे इसको भी, ठीक है, ये भी सरल है। बस बॉडमास के रूल को क्लियर करके रखना, ये तो आसान है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, इसको भी बना लेना। चलो इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पहले 4.59, जिन लोग बुक लाए हो उसमें से मिलाते रहना क्वेश्चन को, क्योंकि जैसा स्लाइड बना है, ठीक है, इसको वैसे लिख दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करो। चलो डिवाइडेड 3.6 प्लस में 5.4, ठीक है, फिर से डिवाइड कितना 1.8 और माइनस में 1.5। चलो देखो एक बार ट्राई करो। हाँ, नहीं, वो जरूरी नहीं रहता है, ठीक है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड वाली बुक जब पढ़ोगे ना, तो बीच में नहीं होता है, वो हमेशा नीचे होता है। हाँ, हाँ, नीचे रहता है, वही बोल रहा हूं मैं, वो मिड पे नहीं होता है, वो नीचे होता है। जैसे स्टैंडर्ड वाली बुक आप चेक करोगे ना, तो दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे पॉइंट का मतलब कहां पे रहता है, ये ऐसा रहता है, सेंटर पे रहता है ना, और मल्टीप्लाई का मतलब वो कहां पे रहता है, नीचे में। बस ये है कि जो टाइपिंग करने वाले होते हैं वो दोनों को एक ही जगह में डाल देते हैं, ठीक है। नहीं, इसमें अभी क्या रहेगा, वो पॉइंट रहेगा, देखो उसमें नीचे में डाल दिए हैं, ठीक। एक्चुअल में वो कहां पे आना चाहिए, सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है। हाँ, चलो कर पा रहे हो। क्या क्या हो जाएगा जब इसको हम लोग लिखेंगे तो, पहले वाले में, ठीक है, 4.59 इंटू क्या रहेगा 1.8, अपॉन में क्या रह जाएगा 3 पॉइंट, क्या लिख सकते हैं 6, लिख सकता हूं क्या मैं डिवाइड को, प्लस में क्या हो जाएगा 5.4, ठीक, डिवाइड में क्या रहेगा 1.8, और माइनस में क्या हो जाएगा 1.5। देखो इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये कितनी बार, 2 बार, ये कितनी बार, 3 बार। अब देखो इसको ध्यान रखना, 2 से इसको भाग दे सकते हैं, तो 2 से भाग दोगे, 2 दूनी, पॉइंट लगा लिए, फिर 2 दूनी 4, 2 निया और 2 पंचे 10, ये ऐसा हो जाएगा। इससे हम लोग इसको कटा दिए, प्लस में क्या है 3, माइनस में क्या है 1.5, लिख सकते हैं। पहले ये दोनों जुड़ेगा, तो दोनों जुड़ेगा तो पहले 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 295, ठीक, माइनस में 1.5। आप चाहो तो सामने में 2 जीरो और लगा दो, ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या मिले, कॉमन मिले, ठीक है। उसको इक्वेट कर सकते हैं, कितना आ रहा है आंसर 3.795। चलो बाकी लोग भी बना करके देख लेना, ठीक है। भले ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक, आधा कंफ्यूजन वहीं पे आता है। चलो ये बन जाएगा। अगला पैटर्न लें अब, ठीक है। तो अगला पैटर्न भी इसको देख ही लेते हैं, ठीक, जितने भी जो, ठीक है, कचड़ा वाले क्वेश्चन है छोटे छोटे वाले, इनको खत्म करते हैं। और ये सब बताने वाली चीज नहीं है, मैं भले ही क्वेश्चन करा दे रहा हूं,
ठीक है, अब आप इतने सक्षम हो चुके हो कि बचपन की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया। देखो अब हम लोग प्रॉप किसका यूज कर रहे हैं, तो जो ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक, यहां पे पहले क्या लिखा, 3 क्रॉस क्या है 7, प्लस में देखो यहां पे कैपिटल ब्रैकेट है। ठीक है, फिर 15 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 9। ठीक है, प्लस स्मॉल ब्रैकेट, तो 21 डिवाइडेड 7, और फिर से कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, और इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखो यहां पे पहले ब्रैकेट को हम लोग यूज करते हैं, बॉड मास में सबसे पहले हम लोग बात किसकी करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट की। और ब्रैकेट में कौन से ब्रैकेट की, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट की लिखते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग के पास लाइन ब्रैकेट है नहीं। ब्रैकेट को मैं बताया था कि जब कभी भी आप ब्रैकेट को पढ़ोगे तो उस समय क्लियर रखना आपके पास 4 ब्रैकेट होते हैं। पहला कौन सा, ठीक है, लाइन लिखते हो। दूसरा कौन सा, स्मॉल। तीसरा कौन सा होता है, करली, या इसको कुछ लोग मीडियम वाले हो। ठीक, और 4 में हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इसी स्क्वायर को कुछ लोग कैपिटल ब्रैकेट भी बोलते हो। तो देखो लाइन है नहीं, और लाइन है नहीं मतलब हम लोग क्या बात करेंगे वहां पे, स्मॉल ब्रैकेट का। तो पहले ये सॉल्व होगा, भले डिवाइड इसमें भी है, लेकिन हम लोग पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। और ब्रैकेट के अंदर जो भी हो उसको हम लोग को पहले करना होता है। तो जब इसको आप फिर से लिखोगे तो ये 3 क्रॉस 7 रहेगा, प्लस में वापस 15 डिवाइडेड बाय कितना 45, क्रॉस क्या लिखोगे 9। अब देखो ये सॉल्व हो गया, तो प्लस में कितना लिख लिए 3। अब जब स्मॉल सॉल्व हो गया तो हम लोग करली की बात करते हैं, तो करली तो यहाँ पे है नहीं, सीधे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब पैरेलल है, देखो ये आपको अलग से मिल रहा है, तो आप चाहो तो इनको आप मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। ठीक, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, इसलिए आप 21 लिख करके रख सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग जब उसको सॉल्व करेंगे तो अब एक ब्रैकेट के अंदर बॉड मास यूज करेंगे। तो पहले 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, लिख सकते हैं क्या। तो ये हम लोग को क्या मिलेगा बताओ, 15, ठीक है, इंटू लिखो सीधा 9, अपॉन में क्या रहेगा 45, और प्लस में क्या रहेगा 3। मैं लिख सकता हूं क्या, ऐसा कर सकता हूं। 15 बटे क्या होता 45, गुणा क्या होता 9। ठीक, सॉल्व कर लो इसको। तो यहां से 15 से कितनी बार 3, और वापस 3 से कैंसिल करेंगे कितनी बार 3। वापस क्या लिख सकते हो इसको देखो, तो ये बाहर 21, प्लस में 3 और 3 6, और ये हम लोग का आंसर कितना 27। तो आप लिख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है, ए। कर पाओगे। तो ऐसी ब्रैकेट को प्रॉपर यूज करना सीखना है। जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें तीनों ब्रैकेट को लेकर के वो चला है। ठीक है, पहले क्या लिखा, तो 1 माइनस में कैपिटल ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट प्लस स्मॉल ब्रैकेट क्या लिखा -5 +6 और माइनस में 2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है। फिर उसके बाद देखो 2 है करली ब्रैकेट, और फिर ये भी क्लोज है। इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे वहां भी, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को। तो चलो स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, क्या होगा देखो। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या मिलेगा पहले, ठीक है, तो -5 +6 और -2 क्या मिल जाएगा, -1 मिलेगा। तो ये 1 -5 माइनस में 2 प्लस में, देखो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ध्यान देना ये -1 बचेगा। एक बार मैं लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, फिर हम लोग यहां पे यूज करेंगे इसको, ये ऐसा रहेगा। अब देखो मैं अंदर को करली ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस, यहां पे क्या मिला 5 माइनस, देखो यहां पे ध्यान देना, ये करली ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे 2 है, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 से, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 से मतलब वो कन्वर्ट कर देगा किस में, माइनस में, और उसी माइनस का प्लस से मल्टीप्लीकेशन माइनस। तो देखो करली ब्रैकेट को हम लोग यहां पे सॉल्व कर लिए, क्या क्या हो गया 2 - 2 मतलब 0। अब वो जब 0 हो गया तो 5 - 0 का मतलब ही क्या होता है
ठीक है 5 होता है, और 5 माइनस 0 मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये कितना है 1 है, माइनस में यहां से बाहर क्या आएगा 5 आएगा, और ये माइनस में 5 आएगा मतलब आंसर हमारा किस में आ जाएगा माइनस में 4। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। कर पाओगे? चलो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या है 8 प्लस 7.9 माइनस, यहां पे कैपिटल ब्रैकेट नहीं है ना, कौन सा ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, 2.1 माइनस में 6.3 माइनस में स्मॉल ब्रैकेट कौन सा है 2.1 और प्लस में 0.9 प्लस में 15.2, ठीक है करली क्लोज्ड। एक एक पॉइंट को स्पेशली फोकस करके सॉल्व करना है, ठीक है। हम्म, चलो आ गया। पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है कर स्मॉल ब्रैकेट को ना, क्या हो जाएगा 8 प्लस 7.9 माइनस में, तो ये 2.1 है, माइनस में फिर से कितना है 6.3, इसको सॉल्व कर लेना। तो देखो 2.1 प्लस में 0.9 है मतलब -3 हो जाएगा, और प्लस में यहां पे भी क्या है 15.2। अब करली ब्रैकेट को लेते हैं, तो ये 8 प्लस 7.9 है, अब चाहो तो इन दोनों को जोड़ भी सकते हो क्योंकि आगे माइनस का साइन अलग कर रहे हैं इनको। देखो यहाँ पे पहले प्लस कर देना, तो प्लस करोगे मतलब क्या मिल जाएगा, ठीक है 15.2 प्लस में कितना है 2.1, तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ता भी हूं तो मेरे पास 17 पॉइंट क्या मिल जाएगा 3 मिलेगा, 15 और 2 17, 2 और 1 3, ठीक। माइनस कर सकते हैं हम लोग किसको, तो यहाँ पे -6.3 है, यहाँ पे -3 है, मतलब -9.3 को लिख सकते हैं। देखो इसको जब आप इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये 17 में से 9 घटा 8, लेकिन किस में है माइनस में, सॉरी प्लस में है ना, कहा माइनस में होगा, ये तो प्लस में है, तो ये कितना रहेगा प्लस। अब ब्रैकेट से बाहर आने पर किस में हो जाएगा वो माइनस में, और बाहर से जैसे ही आया ठीक ये माइनस में हो गया, इस वाले 8 को क्या कर जाएगा कैंसिल, मतलब ओवरऑल आंसर क्या मिल जाएगा 7.9 बना लोगे। चलो इसका एक और क्वेश्चन करना जो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहां पे लिखा क्या है 1, ठीक है डिवाइड कैपिटल ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक 1 डिवाइड, ठीक वापस कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा करली, ये 1 प्लस 1, ठीक डिवाइड फिर से स्मॉल ब्रैकेट, तो 1 प्लस 1/2, ठीक है सारे ब्रैकेट यहां से क्या हो गए क्लोज्ड। तो देखो क्वेश्चन का आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ पा रहे हो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कोई भी कर देते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट किसका है वो जानना मेन होता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट भाग दे दिए होंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्लियर रखना। मैं एक टाइप आप लोग को पढ़ा रहूंगा देखना, ठीक है। जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लोग ठीक किसको पढ़ते हैं सतत भिन्न को, या इसी को मैं बोला रहूंगा कि ये क्या होता है वितत भिन्न होता है, ठीक। एक प्रकार से समझोगे तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, जो लगातार किसमें होते हैं, ठीक है फ्रैक्शनल टर्म में होते हैं, एक के बटे में दूसरा, दूसरे के बटे में तीसरा, तो इनकी बात आती है। और यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं तो देखो सोच करके,
मैं यहां से ब्रैकेट हटाते चल रहा हूं, तो ब्रैकेट हटाते चल रहा हूं तो मेरे को मिलेगा क्या? ठीक है, सबसे पहले पहला वाला डेटा 1 मिल जाएगा। ठीक, डिवाइड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बटा। लिखते हैं हम लोग ऐसा। वापस नीचे में 1 है, प्लस में क्या लिख देते हैं? तो देखो फिर से 1, और फिर से कौन सा साइन है? कौन सा है? डिवाइड का है, मतलब बटा है। देखो फिर से 1 प्लस है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। वापस 1 डिवाइड है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 1। और इसको क्या लिख लेते हैं? 1 प्लस 1/2। तो ये एक्चुअल में फॉर्मेट है आपका इस पैटर्न का। ठीक है, यदि आप सही ढंग से पढ़ते होगे तो मान के चलो ये क्वेश्चन आपको कभी ना कभी मिला होगा। ठीक, कैसे मिला क्वेश्चन? तो 1/1 प्लस, ठीक, वापस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, करते हो इसको सॉल्व करते समय। इसके बाद क्या होता है? तो सेकंड टर्म में हम लोग इस वाले प्लस को सॉल्व करते हैं, जो यहां पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आप इस वाले प्लस को सॉल्व करते हो, और फोर्थ टाइम में जो भी मिलता है इतना, उसका रेसिप्रोकली आपका क्या होता है? आंसर होता है। तो पहले ध्यान से पढ़ना। ठीक है, दो फॉर्मेट होते हैं। कभी कभी इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे लिख करके दिया जाएगा, तो जहां पे, ठीक है, आपको डिवाइड का साइन मिलेगा, वहां पे वो, ठीक है, कैपिटल डिवाइड की बात करता है, बट एक की बात करता है, उसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलो बता। पहले समझना होता है, पहले समझा कर फिर डाउट्स लाया कर, नहीं तो हमेशा डाउट में ही रह जाएगा। जो मैं बता रहा हूं उसको एक बार समझ ले, फिर उसके बाद डाउट के लिए पूरा टाइम है। बताओ। नहीं, ऊपर से कहां सॉल्व कर पाएगा? नीचे पहले जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ, वह ऊपर से तभी सॉल्व कर पाएगा जब ऐसा कुछ रहता है। ठीक, लेकिन उसको भी कहां से करते हैं? बॉडमास हमेशा कहां से बताता है? ब्रैकेट से बताता है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले हम लोग बेस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। बेस वैल्यू को सॉल्व करते हैं मतलब इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, जो नीचे होता है। और वो जब सॉल्व हो जाएगा तो 1/1 कहां तक पहुंचेगा? वो ऊपर तक, तब जाके सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो इनको सॉल्व कभी भी नहीं कर सकते ना, याद रखना। ठीक है, हाँ, ठीक। उसी को करेगा तब तो ऊपर तक पहुंचेगा ना। क्या आंसर है इसका? 5/8 लिख सकते हैं। ठीक। क्या चीज? हाँ, किसमें से? तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं उसको बस एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है? एक फॉर्मेट है कि ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे उस समय हम लोग को क्या मिलता है? ये सब शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं लोग। यहाँ से 1 और 2 है। ठीक है, इन सबको मैं पढ़ाऊंगा, एक पैटर्न होगा आप लोग के बुक में, देखना उसमें। ठीक है, आगे जब पलटोगे तो एक पैटर्न मिलेगा। ठीक, हाँ, तो ये वही पैटर्न है। जैसे पहले क्या दिख रहा है? 1 और 2, ये तभी वैलिड होते हैं ना, कुछ देखना बताते हैं, 5 सेकंड ट्रिक, 10 सेकंड ट्रिक वाले। यहाँ पे प्रॉपर क्या दिख रहा है? 1, ये तभी एप्लीकेबल है। उनसे पूछना कि 2 3 4 कर देते हैं, अब बना के बताओ तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में वो चीज बदल जाता है। जैसे ऐसे बताते हैं, ये 1 और 2 आ गया, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 लिखते हैं ऐसा। ये एक बार को आप सॉल्व कर चुके हो, क्योंकि इसको सॉल्व करते मतलब क्या होता? 2 का गुणा 1 से, और कितना जुड़ जाता? 1। तो क्या लिख देते हो उसको? 2 और 3 करते हैं ऐसा। वापस 3 और 2 5 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस फिर से है। कर पाओगे? वापस फिर से क्या होगा? एक बार और जोड़ने की बात आ रही है, तो 5 और 3 8, इसको लिखते हैं, और देखो लास्ट में आपको आंसर मिल जाता है। करते हैं, तो पहले देखना उसको ध्यान से। ठीक, कि जब कभी भी आप पढ़ रहे हो, ये शॉर्ट ट्रिक तभी एप्लीकेबल होते हैं जब हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे? तो प्रॉपर 1 रहेंगे। इनको मैं बताऊंगा आप लोग के बुक में, टाइप 6 में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहां पे मैं इनके बारे में डील करूंगा। तो मैं बस बता रहा था कि ऐसा एक फॉर्मेट हम लोग कहां पे पढ़ते हैं? तो जब हम लोग बात करते हैं सतत या कंटिन्यूड फ्रैक्शन की। ठीक है, ऊपर को सॉल्व कर लिए, तो पहले आप लोग सॉल्व किए होगे, देखना इसको, 1 + 1/2 को। ठीक, ये कितना मिल गया होगा? 3/2 किए हो। अब देखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड है, यदि मैं इसको समझाऊं तो एक भाग में क्या लिखते हो? 3/2। तो इसका मतलब होता है कि आप इसी फ्रैक्शन को क्या कर दे रहे हो?
पलट दे रहे हो, और पलटोगे मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ठीक है, 2/3। अब देखो 2/3 को वापस हम लोग जोड़ गुणा कर सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा, तो आप यदि इसको समझ पा रहे हो तो 1+2/3 है। वापस क्या होगा, 3 एकम 3 और 2 5, क्या लिख दे इसको हम लोग, 5/3, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। लेकिन जैसे ही मैं डिवाइड को सॉल्व करूंगा, यही 5/3 फिर से क्या हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा, और कितना लिख दोगे इसको, 3/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1+ फिर से है, तो 1+ मतलब वापस हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1+3/5, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 5 एकम 5 और 3 कितना, 8/5 लिख सकता हूं क्या। फिर वापस देखो डिवाइड है, तो जब इतने को सॉल्व करेंगे तो वही डेटा हम लोग को जो 8/5 मिला था, ठीक है, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होने के बाद क्या मिलेगा, 5/8। तो नीचे जो मैं देखो 1 2 3 5 8 लिख करके बताया था, यहाँ पे बस मैं कर क्या रहा था, 1 होने के कारण इन दोनों को जोड़ करके 3 लिख दिया, 3 और 2 को जोड़ करके 5 लिख दिया, 5 और 3 को जोड़ करके 8 लिख दिया, और वापस आंसर क्या बता दिया, 5/8। क्यों बता दिया, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे 1 के बटे में था ना, इसलिए हम लोग ऐसा लिख लिए। तो ये एक क्वेश्चन है जो आगे टाइप 6 में मिलेगा, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहना। चलो, हाँ हाँ हाँ, वही प्रोसेस रहता है, लेकिन उतना दूर हम लोग को नहीं पहुंचना है, ठीक है, तो उतना दूर कहे पहुंच रहा है, कंप्यूटर से तेरा कोई लेना देना नहीं है अभी, जब तक इसमें नहीं पहुंचेगा, ठीक है। मेंस में एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक, जब हम लोग बात किसकी करते हैं, तो हम लोग जब अप्लाइड साइंस की बात करते हैं उसमें थोड़ा पार्ट जुड़ता है कंप्यूटर का। बाकी अब कंप्यूटर को साइड में करना है, यदि पीएससी करना है मतलब कंप्यूटर साइड में होना चाहिए, समझ पा रहे हैं, अब नहीं, ठीक। यदि व्यापम करना है तो बिल्कुल मैं बोलूंगा, आजकल देखा है लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, सब पूछा जाता है, ठीक। तो प्रैक्टिकल वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अगला एक टाइप ले रहा हूं मैं, देखो उसमें 4 लिखा हुआ है, इसके बाद लगभग लगभग जो, ठीक है, कचड़ा वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक मिनट ना। मैथ्स में कितना तक पढ़ा हूं, मैं 12 तक पढ़ा हूं मैथ्स को, ठीक है। हाँ, अच्छे से पूछना क्या पूछ रहे हैं, मेरा ज्यादा नहीं अभी मैं, ठीक है, 5वां साल किसी कोचिंग में प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 5 साल हो गए मेरे को कोचिंग में प्रॉपर पढ़ाते हुए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस यदि आप सही से करोगे मतलब, ठीक है, वो लिखे रहते हैं ना, 9 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस, कोई मतलब का नहीं। आप किसी क्वेश्चन को कितना डील करते हो, कितना पढ़ते हो, वो मायने रखता है। 1 साल में भी उतना अचीव कर सकते हो। अब हम लोग का देखो, ये वाली बुक का क्या है, आदत होता है, क्वेश्चन को बस क्या करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है। मेरी जगह में यदि तू भी खड़ा होगा तो क्या होगा, ठीक, 2 बार बस पढ़ाना उस चीज को, तीसरी बार में अपने आप बता देगा कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। चलो, चल, पहले पढ़ते हैं, बाद में मिलना तो बताता हूँ तेरे को कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है, इसलिए मैं बोला हूं ना, आर एस अग्रवाल पढ़ना है तो एक बार बस पढ़ आर एस अग्रवाल, उसके बाद मेरे से आगे निकलेगा, ठीक। देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल डेटा मिल रहा है, तो फ्रैक्शनल डेटा में भी वही हम लोग बात करते हैं कि पहले हम लोग बॉडमास को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखो स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट आप सॉल्व करो पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 7/8, ध्यान से करना क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। 3/5, ठीक, माइनस में क्या है, 1/5, फिर से प्लस में 1/4, इसको मैं सीधा लिखूं क्या, ठीक, क्या हो जाएगा, स्क्वायर के टर्म्स में। तो हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के बाद किसकी बात करते हैं, मैं लिखा था उसमें, पहले बी आता है ब्रैकेट, बी के बाद क्या आता है, ऑफ, और ऑफ में इन्हीं को हम लोग यूज करते हैं जो सर्ट्स और क्या होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 9, और नीचे क्या लिख लेंगे, ठीक है, 4।
अब देखो साइन जो है वो प्लस माइनस में दिख रहा है क्या, या बाकी कुछ और दिख रहा है? तो हम लोग यदि यहाँ पे पढ़ते हैं तो एक साइन और हम लोग को प्लस माइनस से अलग मिला, कौन सा? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? ऊपर क्या रहेगा? 21 बटे में 40, ठीक, माइनस में 1/5, प्लस में 1/4, और फिर से प्लस में 9/4। देखो मैं इसको सॉल्व करने के लिए अब प्लस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस हो गया मतलब पैरेलल साइंस होते हैं। ठीक, अब चाहो तो पहले प्लस वाले वैल्यूज को आपस में जोड़ दो, या आप चाहो तो एक साथ उनको इक्वेट कर लो। तो 40, 5, 4 और 4, एलसीएम 40। देखो इसको लिखेंगे कैसे? तो ये जो 21 है वो प्लस में रहेगा, ठीक, माइनस में 40 को 5 से भाग देते हैं, क्या मिलेगा? 8। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 10 से, या फिर 40 को 4 से भाग दोगे 10 आ जाएगा, क्या लिखोगे? 10, और प्लस में फिर से 4 से भाग देंगे 10, और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, 90। कर सकते हैं। देखो आंसर नहीं आया, ठीक, गलत आया वो अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व करना। ऊपर क्या हो जाएगा? 90 और 10 100, तो ऊपर में 121 पहले मिलेगा, मिलेगा कितना मिलेगा? 121, माइनस में 8, अपॉन में 40। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 100 एंड कितना हो जाएगा? 13, अपॉन में क्या रहेगा? ठीक है, 40। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 40 से कितनी बार? 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 40 से कितनी बार? 2 बार। मैं लिख सकता हूं क्या इसको? तो 40 दूनी क्या हो जाएगा? 80। अब देखो उसके बाद भी कितना बचा, निकाल सकते हो कितना बचेगा? ठीक, 43 कहां से बचाएगा, कितना होगा? 33। अब यहाँ पे ये बोलोगे कि सर ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो याद रखना ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुआ था ना। ठीक है, डिलीट क्यों हुआ था तो वहां पे बता देना, ठीक, क्योंकि ऑप्शन में क्या नहीं था, ठीक है, जो आंसर है उसका, इसीलिए क्वेश्चन ही क्या हो गया था? डिलीट हो गया था। हाँ, मारेगा भी तो क्या है, क्वेश्चन डिलीट ही होना है। संभव है क्या वहां पे आंसर ले पाना? ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर डिलीट हो जाते हैं जहां पे एक्यूरेट आंसर आपको नहीं मिलेगा। चलो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी को तो पेशेंस रखना बोलते हैं ना। एक तो अपना आंसर आप कॉन्फिडेंट होके चूज करो, दूसरा ध्यान रखना कभी भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, तो उस समय पहले बॉडमास रूल जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आंसर लाने के लिए ब्रेक कर दिए सर, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बॉडमास हमेशा पहले फॉलो करना, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। पहले क्या लिखेंगे इसको? 3/2 क्रॉस क्या रहेगा? 11/5। ये डिवाइड का डिवाइड रहेगा। पहले चलो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सीधा करें इसको। ये कितनी बार? 11, 4 बार, और ये कितनी बार? 5 बार। मतलब इस ब्रैकेट को यदि मैं सॉल्व कर दूं तो मेरे पास यही क्या मिल जाएगा? ठीक है, तो 5/4 लिख देते हैं यहाँ पे, 5/4। और फिर से कौन सा साइन है? डिवाइड है ना, ठीक, तो यहाँ पे क्या है? 33/15। अब कैसे करोगे? ठीक, कौन से वाले को पहले करेंगे? किधर वाले को? 33/15 को, कि इस वाले को? ये वाले को। फिर उसके बाद ये वाले को। चलो, अब तुम ही लोग बोल रहे हो तो मैं कर दे रहा हूं। क्या रहेगा? 3/2 गुणा क्या हो जाएगा? 11/5 डिवाइड रहेगा। इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये क्या रहेगा? 5/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 15/33। पहले थोड़ी सॉल्व कर लिया है, हाँ, फिर उसके बाद आंसर लाने के लिए ऐसा हो गया करके, तो वैसे नहीं करना है ना। चलो आगे क्या होगा फिर? ये वाला सॉल्व होगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं पहले, फिर से बदल देंगे। किसको बदलेंगे? 3/2 इंटू 11/5, ठीक, इंटू कर दूं। हाँ, तो इस बार पूरा पूरा वैल्यू क्या होगा? पलटेगा कि केवल यही पलटेगा? पूरा पलटेगा। क्या हो जाएगा? 4 × 33, और अपॉन में 5 इंटू कितना है? 15 है, ठीक, ऐसे ही आएगा। अब इसके बाद सोच रहा है, मतलब किया नहीं है उसको। याद रखना पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है,
जहां पे ब्रैकेट देख रहे हो ना, पहले कौन सा सॉल्व होगा, वो ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद उधर सॉल्व होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ भी वहां पे हम लोग पहले इसको फिर उसको, ऐसा कुछ नहीं ना। पहले कौन सा सॉल्व होता वहां पे, ये वाला टर्म सॉल्व होता, क्योंकि ब्रैकेट के साथ कौन सा है पहले, 11 है, ये थोड़ी है। पहले 11 के डिवाइड में आपको ये वाला ब्रैकेट मिल रहा है, तो पहले 11/5 के साथ किसको सॉल्व होना था, ठीक है, 5/4 को, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें होती है ना, ध्यान देना है, नहीं तो फिर लास्ट में फिर से वापस रीचेक करोगे, उतना समय वहां पे बचेगा नहीं। तो 3/2 रहेगा इनटू, इसको क्या लिखते हैं, 11/5। अब क्या लिख सकता हूं मैं इसको, तो 4 बाई कितना रहेगा, 5। कर सकता हूं क्या ऐसा, ठीक। वापस इसको चेंज कर देना, चलो बताओ, इनटू ऊपर में 15, नीचे क्या हो जाएगा 33। तो हमेशा जहां पे ब्रैकेट है ना, वो पहले सॉल्व होगा, ठीक। अब इसको इक्वेट कर सकते हो, ठीक। क्या क्या कटेगा बताओ, 11 से, और ये सब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आएगा, ठीक। 5 से 3 बार, 3 से 3 बार, अब इधर कटा लेते हैं, कुछ कटा तो, 2 से 2 बार लिख सकते हैं, और क्या क्या बचा, हो गया। तो ऊपर कितना, 3 दूनी 6, नीचे कितना 5, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 6/5। कर पाओगे, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। इसीलिए मैं बोला कि इसको करके देखो, करके हमेशा ऐसे नहीं कि पहले राइट साइड का डिवाइड और फिर लेफ्ट साइड का, ठीक। पहले जो ब्रैकेट जिसके साथ डिवाइड के टर्म्स में है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है, इनको एक बार ट्राई करना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको छोड़ दे रहा है ना, उसको मैं डील करूंगा। बाकी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि रूल जो है वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। ऑफ को हाँ ऑपरेटर बोलते हैं। ऑफ हम लोग क्या करते हैं, तो जनरली बोलचाल की भाषा में ऑफ बोल देते हैं, एक्चुअल में वो क्या होता है, ऑपरेटर्स होता है। ऑपरेटर्स में मान के चलना, जितने भी आप मैथ्स में जो टर्म्स होते हैं यूज करते हो, जैसे एवरेज हो गया, ठीक है, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, सर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, वो सब के सब उसमें इंक्लूड होते हैं। जब हम लोग क्या लिखते हैं उसमें, ऑपरेटर्स लिखते हैं। बता, और क्या है, हाँ, तो क्या होता है, बना तो रहा है ना, हाँ, लेके आना उसको, ऑपरेशन करेंगे उसका। बना रहे हैं वो बड़ी बात है, आर एस अग्रवाल टच करना मतलब बड़ी बात होती है। तो क्या दिक्कत है उसमें, मैं एक समय था केवल आर एस अग्रवाल और एच डी यादव पढ़ाता था। हम्म, उसको नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये बुक बेस्ड है, ठीक है, यदि आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक। यदि आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी। और देखो आपका क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल बन रहा है ना, पहले जैसे क्वेश्चन आना, ठीक है, पिछले 2 पेपर से बंद हो गया है। और याद रखना, अभी एहसास नहीं होगा कि मैथ्स के क्वेश्चन क्या थे और क्या आएंगे, वो तब एहसास होता है जब आप चूकोगे, ठीक है। नहीं तो मैथ्स हमेशा क्या लगता है, आसान लगता है, ठीक, क्योंकि सब क्या सोचते हैं कि 20 में से 10 बना लिए, 15 बना लिए, मतलब बहुत है। सिलेक्शन उसका होता है जो 20 में क्या बनाता है, ठीक है, 20 बनाता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो, ठीक है, जो बोर्ड है वो डिलीट कर देता है, जैसे अभी भी देखना कितने सारे डिलीट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में उल्टे का उल्टा आंसर दिया होता है, देखियो, ठीक। तो सब एनालिसिस करोगे अपने आप वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।